हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि लॉस ऑफ एनर्जी इन कॉमन पोटेंशियल। यानी लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जब हम दो कैपेसिटर्स को अलग अलग पोटेंशियल तक चार्ज करते हैं और उसके बाद दोनों को आपस में हम कनेक्ट कर देते हैं तो चार्ज का ट्रांसफर होता है फ्रॉम द हायर पोटेंशियल वाले कैपेसिटर टू लोअर पोटेंशियल वाले कैपेसिटर। वो कब तक होता है? जब तक कि दोनों कैपेसिटर का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। और जब वो कॉमन इक्वल पोटेंशियल आता है तो उसे हम कॉमन पोटेंशियल कहते हैं। अब एक चीज में ध्यान देना है स्टूडेंट हमें कि जब वो चार्ज ट्रांसफर होता है हायर पोटेंशियल वाले कैपेसिटर से लोअर कैपेसिटेंस वाले पोटेंशियल वाले कैपेसिटर की तरफ, तो वो जो ट्रांसफर होता है चार्ज का वो किसके थ्रू होता है? वो ट्रांसफर होता है वायर्स, कनेक्टिंग वायर्स के थ्रू। और उन कनेक्टिंग वायर्स का कोई रेजिस्टेंस होता है, कुछ रेजिस्टेंस होता है। उस रेजिस्टेंस की वजह से जब चार्ज एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर की तरफ ट्रांसफर होता है तो एनर्जी का लॉस होता है। जो चार्ज है वो एनर्जी की फॉर्म में लॉस होता है। तो हमें ये निकालना है कि जब तक कॉमन पोटेंशियल अचीव नहीं होता तब तक कितनी एनर्जी का लॉस होता है। तो लॉस कैसे निकालेंगे? लॉस निकालते हैं टोटल चार्ज बिफोर शेयरिंग माइनस टोटल चार्ज आफ्टर शेयरिंग। यानी एग्जांपल लेके चलते हैं कि मान लो आप घर से मार्केट गए। जब आप घर से गए तो आपके पास 5,000 रुपए थे और रास्ते में आपके कुछ पैसे खो गए। जब आप वापस आए तो आपके पास 4,500 रुपीज है। तो आप लॉस कैसे निकालो? कितना लॉस हुआ आपको? जितने पैसे आपको मार्केट जाने से पहले थे उसमें से मार्केट से वापस आने के बाद कितने पैसे बचे उसे माइनस कर देंगे तो लॉस निकल आएगा। ऐसे ही हम यहाँ पर लॉस ऑफ एनर्जी निकालेंगे टोटल एनर्जी बिफोर शेयरिंग माइनस टोटल एनर्जी आफ्टर शेयरिंग। तो लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग कॉमन पोटेंशियल, ये निकालना है हमें कॉमन पोटेंशियल। तो टोटल लॉस कैसे निकालेंगे? लॉस ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी बिफोर शेयरिंग माइनस टोटल एनर्जी आफ्टर शेयरिंग। इसको हम मान लो टोटल एनर्जी ई मान लेते हैं, बिफोर शेयरिंग वाली को E1 मान लेते हैं और आफ्टर शेयरिंग वाली को E2 मान लेते हैं। तो E इज इक्वल टू E1 माइनस E2। अब टोटल एनर्जी बिफोर शेयरिंग कितनी होगी? जितनी एनर्जी फर्स्ट कैपेसिटर में ऐड हुई थी शेयरिंग से पहले प्लस जितनी सेकंड में हुई थी, तो हाफ C1 V1 स्क्वायर। क्योंकि पहले वाले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C1 था, हमने उसको पोटेंशियल V1 दिया था तो इतनी एनर्जी स्टोर होगी। ऐसे ही जो दूसरा कैपेसिटर था उसका कैपेसिटेंस C2 था और हमने उसको पोटेंशियल V2 दिया था, तो एनर्जी कितनी स्टोर होगी उसके अंदर? हाफ C2 V2 स्क्वायर। जो ये आपके आ गई टोटल एनर्जी बिफोर शेयरिंग। और आफ्टर शेयरिंग कितनी होगी? आफ्टर शेयरिंग तो क्योंकि दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो गया था V, तो कितना आएगा? हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास में कितना? हाफ सभी में है तो हाफ सबसे कॉमन ले लेंगे हम, यहां से भी ले लेते हैं या बाद में लेंगे। हाफ C1 V1 स्क्वायर माइनस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस इन दोनों में से हाफ और V स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं हम, तो अंदर बचेगा C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ C1 V1 स्क्वायर माइनस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ, इनको ब्रैकेट में रहने देते हैं, माइनस हाफ C1 प्लस C2 और V की वैल्यू, V क्या है? हमारा कॉमन पोटेंशियल है। इसकी वैल्यू क्या निकालते हैं? C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। यहां पुट कर देंगे हम C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर।
तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, हाफ C1 V1 स्क्वायर, ये प्लस आएगा यहाँ पे, प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ C1 प्लस C2, और इसका ब्रैकेट ओपन करोगे आप तो आ जाएगा कितना, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2 वाला फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे, तो C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2 C1 C2 V1 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। इस C1 प्लस C2 से कैंसिल हो जाएगा। अब हम ये सारे ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे। तो क्या पहले एक काम करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं इसका। तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास में 2, सबके नीचे 2 है ये, और C1 प्लस C2, 2 से 2 कैंसिल, C1 प्लस C2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा, तो C1 V1 स्क्वायर C1 प्लस C2, और ये 2 से 2 कैंसिल, यहाँ भी आपका C1 प्लस C2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बचेगा C2 V2 स्क्वायर C1 प्लस C2, और ये 2 C1 प्लस C2 पूरा ही कैंसिल हो जाएगा, तो खाली ये ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी, और ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, तो जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो सारे माइनस के हो जाएंगे। C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2, ये आपके पास आ जाएगा। अब ये सारे ब्रैकेट हम ओपन कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, C1 स्क्वायर, C1 से C1 मल्टीप्लाई आएगा V1 स्क्वायर, और ये प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर। अब इसको C1 C2 V2 स्क्वायर, और ये C1 C2 स्क्वायर हो जाएगा, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, और ये आपके सारे ब्रैकेट माइनस वाले टर्म्स आ जाएंगे, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ C1 प्लस C2। अब यहां से देखो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस का टर्म, ये आपका माइनस का टर्म कैंसिल, ये आपका C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस का टर्म, ये माइनस का टर्म कैंसिल। अब हमारे पास ये 3 टर्म बच गए, 1 2 और ये 3, इनके अंदर C1 C2 यहां भी है, इसमें भी है, और इसमें भी, तीनों में से हम कॉमन ले लेंगे, तो यहां से E इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास C1 C2 हम कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा यहां से V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2, C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर माइनस 2 ये V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2। अब ये V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2, ये आपका V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आपका ये आ गया, और E इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास में, C1 C2, ये हो जाएगा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ C1 प्लस C2। अब देखो, चाहे V1 ज्यादा हो या V2 ज्यादा हो, अगर मान लो V1 ज्यादा हुआ तो ऑलरेडी पॉजिटिव आएगा, अगर V2 ज्यादा हुआ V1 कम हुआ तो ये ब्रैकेट के अंदर माइनस की वैल्यू आएगी, और जो स्क्वायर करेंगे तो फिर से प्लस हो जाएगा, यानी V1 और V2 में से कोई भी ज्यादा हो, आंसर जो है वो स्क्वायर में आएगा, तो इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा। तो आइदर V1 इज ग्रेटर देन V2 और V2 इज ग्रेटर देन V1। V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब आप देख सकते हो कि ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, बाकी सारी वैल्यूज तो पॉजिटिव है ही, इसका मतलब ये हुआ कि E इज पॉजिटिव, यानी जो लॉस ऑफ एनर्जी आ रही है वो पॉजिटिव में आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉमन पोटेंशियल के दौरान एनर्जी होगी वो हमेशा लॉस ही होगी, कभी भी
एनर्जी का गेन नहीं होगा। जब एनर्जी चार्ज ट्रांसफर होगा एक कैपेसिटर दूसरे कैपेसिटर में, तो हमेशा एनर्जी का लॉस ही होता है, कभी भी गेन नहीं होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।